हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7 वजहों से महिलाओं को कभी बच्चा नहीं होता। बांझ औरत की 7 निशानियां कौन सी है? फीमेल इनफर्टिलिटी क्यों होती है? महिलाओं में बच्चा नहीं होता, गर्भ नहीं ठहरता, बांझपन इसको कहते हैं। कौन से 7 संकेत बांझपन की महिला के अंदर जाहिर होंगी अगर इनफर्टिलिटी है महिला के अंदर? क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और गर्भ नहीं रह रहा, तो अगर आपको इन कारणों का, इन संकेतों का पता होगा, तभी आप अपने अंदर देख सकेंगी और तभी अपने डॉक्टर से बात कर सकेंगी कहीं इस वजह से तो गर्भ नहीं ठहरा, और तभी आपके डॉक्टर आपको अकॉर्डिंगली टेस्ट लिख के देंगे और उसके मुताबिक आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसी टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अब नंबर 1 पे सबसे पहली वजह है महिलाओं में गर्भ ना ठहरने की, या जिनको प्रेगनेंसी नहीं होती, जिन महिलाओं को, उनमें से तकरीबन 40% महिलाओं में गर्भ ना ठहरने की वजह ओवुलेशन का ना होना है। अंडा ही जब आपके अंदर नहीं बनेगा, एग ओवरी से रिलीज ही नहीं होगा, तो स्पर्म से मिलेगा कैसे और प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो एन ओवुलेटरी 40% महिलाओं में गर्भ ना ठहरने की वजह है। अब नंबर 2 पे जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल साइकिल कैसे हो सकता है? तो आपका पीरियड बहुत कम आते हैं, आपको स्कैटी पीरियड है, आपको हल्की फुल्की आपको स्पॉटिंग होती है, पीरियड डेट पे खुल के मेंसेस नहीं आते, या फिर आपको मेंसेस का फ्लो बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसके अंदर क्लॉट्स होते हैं, या मेंसेस का पैटर्न है वह इरेगुलर है। आपको कभी महीने में 2 या 3 बार मेंसेस आ जाते हैं, या आपको 2-2, 3-3 महीने में मेंसेस नहीं आते। यह चीज़ मेंसेस की इरेगुलेटरी में शामिल होती है। नॉर्मल महिला को 28 दिन के बाद मेंसेस आते हैं। ऑन एन एवरेज 22 दिन से लेकर 35 दिन तक का आपका मेंसेस का आपका साइकिल हो सकता है। और जब मेंसेस एक बार आते हैं तो 3 से लेकर 5 दिन तक अमूमन महिलाओं को ब्लीडिंग रहती है। लेकिन यहाँ पे अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है मेंसेस की, इरेगुलरिटीज की, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि फाइंड आउट किया जा सके कि कहीं पे आपके अंदर कोई हार्मोनल एबनॉर्मलिटी या फिर इम्बैलेंस या कोई और वजह है जिसकी वजह से आपको मेंसेस रेगुलर नहीं आ रही। अब नंबर 3 पर जो इम्पॉर्टेंट रीजन है इनफर्टिलिटी की महिला के अंदर बांझपन की, वो है महिला का रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, कोई रुकावट है, कोई एबनॉर्मलिटी है। जैसे कि ट्यूब्स आपकी ब्लॉक है, ट्यूब्स के अंदर ब्लॉकेज है, या आपके यूट्रस के अंदर रसोली है, फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, जिसकी वजह से वहां पर इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रही, या आपकी जो यूट्रस का टिश्यू है प्रीवियस किसी इन्फेक्शन की वजह से, सर्जरी की वजह से या चोट की वजह से वो डिस्टर्ब हो गया है, डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से वहां पर गर्भ नहीं ठहरा और बार बार आपको मिसकैरेज हो जाता है। अब नंबर 4 पे जो रीजन हो सकते हैं बांझपन की महिलाओं के अंदर गर्भ ना ठहरने की, वो है इन्फेक्शन। ये भी बहुत ही कॉमन रीज़न है महिलाओं में गर्भ ना ठहरने की। कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं? आपको गोनोरिया हो सकता है, क्लेमाइडिया हो सकता है, एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है, या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है जिसकी वजह से आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती है। आपको सर्विक्स का, वजाइना का इन्फेक्शन, सर्वेटाइटिस या फिर वजाइनाइटिस भी हो सकता है, या फिर यूटीआई भी महिलाओं में इनफर्टिलिटी की वजह या फिर रिपीटेड मिसकैरेज की वजह बनता है। अब नंबर 5 पे जो रीजन है महिलाओं में इनफर्टिलिटी की, कि आपके अंदर एग बनता तो है लेकिन एग प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है? आपके हार्मोनल डिस्टर्ब हो सकते हैं, या आपको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो सकती है जिसकी वजह से आपके जो एग्स हैं वे प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो रहे। और नंबर 6 पे इंपॉर्टेंट रीजन हो सकते हैं कि इम्प्लांटेशन फेलियर आपको हो जाता है, यानी कि आपका एग तो बनता है, स्पर्म के साथ मिलता भी है, फर्टिलाइज भी हो जाता है, लेकिन वो फर्टिलाइज एग आपकी यूट्रस की दीवार के साथ चिपक नहीं पाता, जुड़ नहीं पाता, प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं कर पाती। इसको इम्प्लांटेशन फेलियर कहते हैं। इसकी भी रीजंस हो सकते हैं जो डॉक्टर फाइंड आउट करते हैं। एम्ब्रियो के अंदर क्रोमोसोम या फिर डिफेक्ट्स हो सकते हैं, या आपकी एंडोमेट्रियम नॉर्मली जो बनती है उतनी नहीं बनती, थिन होती है, पतली एंडोमेट्रियम बनती है जिसकी वजह से गर्भ वहां पे स्टे नहीं कर पाता। ऐसी कंडीशन में होता यह है कि आपको आपकी पीरियड की डेट गुजर जाती है, डेट के 4 से 5 दिन ऊपर हो जाते हैं, आप समझ रही होती हैं कि गर्भ ठहर गए हैं। सिम्टम्स भी होते हैं, कुछ दिन गुजरने के बाद, 5 से 7 दिन गुजरने के बाद आपको एकदम से
पीरियड्स आ जाते हैं, पीरियड्स का फ्लो भी ज़्यादा होता है, उसके अंदर क्लॉट्स भी होते हैं पीरियड्स में, और पीरियड्स का कलर भी थोड़ा अलग होता है। तो ये एक्चुअली आपका इम्प्लांटेशन फेल हुआ था। अब नंबर 7 पे जो इम्पोर्टेंट रीजन है फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी की, वो है एंडोमेट्रियोसिस। 25 से लेकर 40% महिलाओं में गर्भ ना ठहरने की ये रीजन होती है। एंडोमेट्रियोसिस क्या होती है? तो नॉर्मली जो यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग होती है, जो सेल्स होते हैं, वो बाहर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देते हैं, यूट्रस की वॉल की तरफ और आपके पेट की तरफ ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। इससे फिर होता ये है कि आपके पेट के अंदर गांठें बन जाती है, या आपके पेट के अंदर नॉर्मली जो पानी होता है, जिसको पेरिटोनल फ्लूइड कहते हैं, उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, और इस वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुश्किल पेश आती है। और अमूमन जिन महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस होता है, उनको पीरियड्स के दौरान सीवियर पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जैसे जैसे मेंसेस का फ्लो बढ़ता है, उनका दर्द भी बढ़ता जाता है। तो बांझपन की, इनफर्टिलिटी की ये जो संकेत या फिर कारण जो हमने डिस्कस किए हैं, आप अपने अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अगर गर्भ नहीं ठहरा और जहाँ पे आपको कोई डाउट होता है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि इसको कंफर्म किया जा सके और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में आसानी हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।